हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि सभी प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं मेरे बच्चों। तो आज के सेशन में मेरे बच्चे जो 19 तारीख को पेपर हुआ है और 20 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, जब तक मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 20 मई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का होने बाकी है। तो यहाँ पे मैं 19 मई से लेकर के 20 मई तक का जो फर्स्ट पेपर का शिफ्ट था या फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, यहाँ तक एनालिसिस करवाने वाला हूँ। डिटेल्ड एनालिसिस करवाएंगे मेरे बच्चे। आप ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर किस बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें ज़्यादा ध्यान कहाँ पे केंद्रित करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, या मैंने सब कुछ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है मेरे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं। देखना मेरे बच्चों, एक बात ध्यान देना, पहले दो बुक है, मैं फिर से एक बार जो है कि आप लोग को यहाँ पे आगाह करूँगा। फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक बुक हो गया मेरे बच्चे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दो बुक है मेरे बच्चे। अगर एक बार ध्यान दिया जाए तो जितने भी बच्चे पेपर दे करके आ रहे हैं, सबका कहना है कि सर जो कि सेकंड बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने का मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे 9 चैप्टर से तो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे 7 चैप्टर से तो जाहिर सी बात है कम प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का कहना है कि सर अगर एवरेज रूप में भी देखा जाए तो भी सेकंड बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। अब अगर सेकंड बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है तो सेकंड बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट बुक को छोड़ ही देना है, भाई हमको तो 50 से 50 पूरे करने हैं ना, तुमको दोनों बुक पे ध्यान देना है। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? सेकंड बुक पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक, पहली चीज़ है ना। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों के पूछने के टाइप की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो हर एक शिफ्ट में आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपको जो है कि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आपको जो है कि फिगर बेस्ड प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आपको जो है कि मैचिंग टाइप प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आपको जो है कि नॉर्मल टाइप प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ ऐसे टाइप से जहां से आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान समझना, ध्यान से देखना है। अब मेरे बच्चे, जो भी बच्चा पेपर देकर के आ रहा है, जाहिर सी बात है उसको 50 का 50 प्रश्न या कहें कि हूबहू प्रश्न याद नहीं रहता है। हाँ, वन लाइनर टाइप का जो प्रश्न है वो तो याद रह जाता है, लेकिन जो मैचिंग टाइप का है, क्रोनोलॉजिकल टाइप का है, ये पूरी तरीके से याद नहीं हो पाता है। लेकिन जितना भी बच्चों को द्वारा बताया गया है उसी के बेस पे मैं आपको 19 मई का और 20 मई के फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ ले, नीति आयोग का अध्यक्ष है ना, हु इज द चेयरमैन ऑफ दी नीति आयोग। तो मेरे बच्चे, आप सभी लोगों को पता है कि जो नीति आयोग का चेयरमैन होता है वह कौन होता है? पीएम होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसका मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। फिर आपसे पूछा था शाहबानो केस के बारे में, शाहबानो मामला के बारे में। मेरे बच्चे 1985 में, आपको पता है शाहबानो मामला किस चैप्टर से है? जी हाँ, सेकंड बुक के अंतिम चैप्टर से, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस से। नीति आयोग किस चैप्टर से रिलेटेड है? क्या पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी सेकंड बुक से, है ना। इसके अलावा 2014 का लोकसभा चुनाव, तो मेरे बच्चे ये भी क्या है आपका, जो है कि रीजनल एस्पिरेशन देखा जाए नहीं तो इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस वाले चैप्टर से ये भी है। ठीक है, तो बेटा जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आप सबको पता है यहाँ पे बीजेपी क्या होती है? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। 1989 से लेकर के 2014 तक कोई भी सरकार जो कि फुल मेजोरिटी वाली नहीं थी। 2014 में पहली बार फिर ऐसा होता है गठबंधन के बाद कि यहाँ पे फुल मेजोरिटी वाली सरकार बनी। ठीक है, आपसे पूछा कि विच गवर्नमेंट इन 1989, 1989 में कौन सी सरकार बनी थी, ये भी आपसे पूछ लिया। तो नेशनल गवर्नमेंट, क्या मेरे बच्चे? नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी। नेशनल फ्रंट की सरकार, या आप कहेंगे सर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी, जहां पे प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह। मेरे बच्चे कौन बने थे? वीपी सिंह। और ये वही सरकार है, ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने क्या लागू किया था? ओबीसी के लिए जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, जहां पे 27% आरक्षण की बात किया गया था, यही लागू किए थे। कौन? वीपी सिंह लागू किए थे मेरे बच्चे। ठीक है,
फिर आपसे पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी का चीन का दौरा। अभी जो कि भारत की विदेश नीति से प्रश्न पूछा है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से पूछा है। तो मेरे बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चीन गए थे। तो उस समय क्या थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। क्या थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। कौन मेरे बच्चे? तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बात हो रही है, तो इसके बाद पंचशील एग्रीमेंट के बारे में पूछ लिया। अब पंचशील एग्रीमेंट मेरे बच्चे 1954 में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, इंडो चाइना के बीच में क्या हुआ था? पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। उस समय इंडिया के नेता थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइना के नेता थे चाउ एन लाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे शिमला एग्रीमेंट के बारे में पूछ लिया। तो शिमला एग्रीमेंट मेरे बच्चे होता है 1972 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता होता है। इंडिया के नेता थे उस समय, जो कि 72 का समय ना, तो इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान में जो नेता था उस समय चूंकि 72 में हुआ था, तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के नेता बन चुके थे, है ना। इसके अलावा आपसे पूछा था आसियान में। अब मेरे बच्चे आप जानते हैं कि ये क्या करता है? कोऑपरेटिव पाथ की बात करता है, या आप कह सकते हैं कि सहयोगात्मक रास्ते की बात करता है। कौन मेरे बच्चे? आसियान। आसियान के जो कार्य करने की शैली है, या आसियान वे जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें क्या करता है? किसी भी विवाद का निपटारा बातचीत के माध्यम से और आपसी सहयोग के माध्यम से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है मेरे बच्चे, ठीक है। फिर आपसे आसियान की स्थापना पूछ लिया। तो मेरे बच्चे 8 अगस्त 1967 को हुआ था। फिर आपसे आसियान के संस्थापक देशों के बारे में पूछ लिया था, जिसमें 5 कंट्रीज आते हैं, 5 देश आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश आते हैं, है ना। तो इसको आप वैश्वीकरण से जो है कि मल्टीपल स्टेटमेंट के बारे में आपसे प्रश्न दिया था, जहां पे आपसे वैश्वीकरण की परिभाषा या फिर कह लीजिए कि डेफिनेशन आपसे पूछा गया था। आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे पूछा था हिंदुत्व शब्द किसने गढ़ा था। तो बेटा हिंदुत्व शब्द किसने गढ़ा था? आप सभी को पता है, वी.डी. सावरकर। किसने? वी.डी. सावरकर। ये हमने आपको पढ़ाया भी है और अच्छे से बताया भी है। इसके बाद पूछा था नोआखली किस देश से रिलेटेड है। तो बेटा नोआखली जो है बांग्लादेश से संबंधित है ना। जब भारत देश आजाद हुआ था, या फिर कहीं भारत देश का पार्टीशन हुआ था, तो जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ पहुंच गए थे? नोआखली में थे उस टाइम पे, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो दंगा है वो भड़कने ना पाए। इसके अलावा मेरे बच्चे WSF से प्रश्न पूछा था, है ना, वर्ल्ड सोशल फोरम से। फिर आपसे पूछा था कि शास्त्री जी की मृत्यु का कारण क्या रहा था। 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन था ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेटा ताशकंद में समझौते के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसकी लाल बहादुर शास्त्री जी की। फिर इंडो चाइना रिलेशन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, तो 1962 से लेकर के 1976 तक भारत और चीन के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो खत्म हो गए थे। लेकिन 1977 में क्या होता है? फिर से शुरू हो जाता है। फिर 1979 में जो कि जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, चीन का दौरा करते हैं, ताकि चीन के साथ रिलेशन हमारे और सुधरे और अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा था यूएनओ का फर्स्ट एशियन सिक्योरिटी या सेक्रेटरी जनरल। तो मेरे बच्चे ये थे यू थांट, जो कि वर्मा के थे, या कहें कि म्यांमार के थे, ठीक है। तो यू थांट पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से एशियाई हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर नियुक्त किए गए थे। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में, जहाँ पे एनपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी सॉरी एनपीटी कब हुआ था? तो 1968 में। फिर था पेरिस जलवायु संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया? तो बेटा 2 अक्टूबर 2016, ये भी हमने आपको बता रखा था। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। हालांकि बच्चा मुझे चारों ऑप्शन नहीं बता पाया, 2 बता पाया, तो 2 यहाँ पे मैंने मेंशन करके आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक मैचिंग टाइप का प्रश्न था, जिसमें यूएनओ के सचिव से रिलेटेड था, और आपसे पूछा था कौन क्या किया। यानी कि एक तरफ क्या था? सचिव, और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कार्य था। फिर आपको क्या करना था? इस प्रकार से मैच करना था मेरे बच्चे, है ना। फिर आपसे पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पैसेज, ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कौन सा पैसेज पूछ सकता है? बच्चे का कहना था सर इससे रिलेटेड 5 इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा गैर कांग्रेसवाद या नॉन कांग्रेसिज्म की बात कौन करता है? तो राम मनोहर लोहिया किए थे। किसने किए? कौन किया था भाई? तो राम मनोहर लोहिया जी किए थे। किसकी? गैर कांग्रेसवाद की बात किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नेशन थ्योरी, ये किसने दिया था मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये तो मुस्लिम लीग ने दिया था। किसने दिया? ये तो मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। 2 नेशन थ्योरी के विरोध में कौन से मुस्लिम नेता थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उसके बाद 10 सूत्री कार्यक्रम के बारे में पूछा था, जो कि किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने मेरे बच्चे। किसने? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। ये 10 फार्मूला वाला कार्यक्रम था, ये किसने लागू किया, फिर किसने लाया? तो बेटा इंदिरा गांधी लाई थी, ठीक है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि ईयू को नोबेल पीस पुरस्कार कब मिला? जो यूरोपीय संघ है उसको नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 2012 में दिया गया था बेटा। आपसे कारगिल वार के बारे में पूछ लिया था बेटा, 1999 में हुआ था। किसके बीच में हुआ? तो आपको आंसर इंडो और पाक के बीच में हुआ, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। सब कुछ बताया गया, वही बताया गया है, जो बताया गया वही पूछा गया है। सार्क से प्रश्न पूछ लिया था, तो सार्क की स्थापना बेटा 8 दिसंबर 1985 को 1985 हुआ था। इसमें तब 7 सदस्य देश थे, अभी टोटल 8 हो गए हैं। 2007 में इसमें जुड़ गया था अफगानिस्तान। फिर आपसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पूछ लिया, जो कि 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था, और इसी के बदले को लेकर के इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दिया गया था। फिर आपसे केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा, जो कि 1973 में हुआ था, और इसी में जो है कि मेरे बच्चे बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया गया था। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहाँ किया गया था? केशवानंद भारती केस में ही किया गया था। ठीक है, ये हो गया 19 तारीख का जो पेपर हुआ था वो। अब हम बात करेंगे 20 मई को। 20 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, इसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो इसमें जो है कि आज वाले पेपर में जो है कि थोड़ा स्टेटमेंट ज़्यादा था। बच्चों का कहना था कि सर स्टेटमेंट ज़्यादा पूछा था। उनका कोई बात नहीं भाई, अगर स्टेटमेंट ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कहना था स्टेटमेंट बेस्ड भले कर दिया था, लेकिन पूछा वही था जो आपने पढ़ाया था, पूछा वही था जो पहले से हम लोग को पता था, जो हम लोग जानते थे, जो हम लोग पढ़ते थे, वही पूछा गया था। ठीक है, तो बेटा एक पूछ लिया था आपसे ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था? 1970 के डिकेड में, है ना। इसके बाद 1970 में। उसके बाद आपसे पूछता है यूएसएसआर से अलग होने वाला, सेपरेट होने वाला फर्स्ट रिपब्लिक कौन था? यानी यूएसएसआर से अपनी इंडिपेंडेंसी या कहे कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? तो आपका आंसर वो था लिथुआनिया। कौन था? लिथुआनिया था। ठीक है, आई बात समझ। इसके अलावा आपसे पूछ लिया था बॉम्बे प्लान के बारे में। ठीक है, अब बॉम्बे प्लान का बात है मेरे बच्चे, तो 1944 या कहें कि 1944 में आया था। उसके बाद बेटा आपसे पूछ लिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद 4 राज्यों का नाम दे दिया था। अरुणाचल प्रदेश कब स्टेब्लिश किया गया? तो आपका आंसर 1987 में। मणिपुर कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1972 में। आंध्र प्रदेश कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1953 में। नागालैंड कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1963 में स्टेब्लिश किया गया था मेरे बच्चे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्या थी, पूछी गई थी। इसके अलावा जो है कि आपसे पूछा था बिग 3 के बारे में। आपको याद है बिग 3 में कौन कौन शामिल थे? तो बेटा यहाँ पे जो कि यूएसए के नेता, यूएसएसआर के नेता और उसके बाद ब्रिटेन के नेता शामिल थे। कौन कौन? यूएसए कौन थे भाई? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। यूएसएसआर कौन थे? उसमें थे स्टालिन। ठीक है, ब्रिटेन के कौन थे? तो बेटा उसमें थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये 3 नेता क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं किस सम्मेलन में? याल्टा सम्मेलन में। याल्टा सम्मेलन में 3 नेता आपस में मिलते हैं, जिनको बिग 3 के नाम से जाना गया था मेरे बच्चे। किस नाम से? बिग 3 के नाम से जाना गया था। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा था 2004 में किस पार्टी की सरकार बनती है? तो मेरे बच्चे यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है, और इसको लीड कौन कर रहा था? तो कांग्रेस पार्टी लीड करती है। मतलब इससे रिलेटेड था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया गया, लेकिन 2004 के लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेरे बच्चे, है ना। इसके अलावा यूएन से रिलेटेड था। यूएन से पूछा था किस महासचिव के समय में कांगो क्राइसिस हुआ था, कांगो संकट से आपसे प्रश्न पूछ लिया। फिर आपसे पूछा भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो मेरे बच्चे कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा लिस्बन ट्रीटी के बारे में। तो बेटा लिस्बन संधि कब होता है? 2009 या कहें कि 2009 में हुआ था लिस्बन संधि। और क्यों हुआ था? सबको पता है कि भाई मास्टर्स ट्रीटी में क्या कर रहा था, ये संशोधन करने के लिए हुआ था। इसके अलावा बेटा लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपसे बात किया, जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, और लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा कौन सा देश है? भाई भारत, बांग्लादेश है ना। फिर आपसे मैचिंग वाला पूछा था, एक तरफ लीडर्स का नाम दिया था, तो एक तरफ दूसरी तरफ उनकी पार्टी का नाम दिया था। आपको क्या करना था? वहां पे मिलान करना था मेरे बच्चे। ठीक है, आई बात समझ। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा था कि इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन किया? तो मेरे बच्चे 30 अक्टूबर 1945। एक बात ध्यान देना सब लोग, ये सारे सोर्स कहाँ से मैं बता रहा हूँ? जब बच्चों से हमारी बात हुई है, बच्चे जितना हमको बताए मैं वही बता रहा हूँ, मैं कुछ भी अपने से ऐड करके नहीं बता रहा हूँ। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लाल डेंगा और राजीव गांधी अकार्ड के बारे में पूछ लिया था मेरे बच्चे। आपको याद है 1986 में इनके बीच में क्या होता है? समझौता होता है। फिर उसके बाद 1987 में लाल डेंगा क्या होता है? मिजोरम का मुख्यमंत्री बन जाता है, क्योंकि 1987 में मुझे मिजोरम को एक फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था।
फिर आपसे एक पिक्चर बेस्ड प्रश्न पूछा था जिसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी या कहीं की समस्या हुआ, नहीं समझ में आया, क्योंकि उससे बच्चे बता रहे थे कि ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया था और शायद बच्चों का कहना यह था कि सर वह यूएस हेजेमनी से रिलेटेड था। अगर ऐसा था तो गलत किया था, क्योंकि यूएस हेजेमनी चैप्टर को हटा दिया गया है, कोल्ड वार को हटा दिया गया है और राइज ऑफ मास मूवमेंट को हटा दिया गया है। ये 3 चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, ठीक है। फिर आपसे ओपन डोर पॉलिसी बारे में पूछा था, जो कि चाइना लेके आया था 1978 के समय पे। फिर आपसे पूछा था दीनदयाल उपाध्याय किस पार्टी से संबंधित थे, तो बेटा जो है कि भारतीय जनसंघ पार्टी से संबंधित है, तो भारतीय जनसंघ से संबंधित थे। तो मेरे बच्चे ये फर्स्ट शिफ्ट का जो 20 मई का पेपर था, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हमको देखने को मिला, कुछ बच्चों द्वारा बताए गए, जिनका चर्चा मैंने आप लोगों के साथ किया। इस आधार पे अगर देखा जाए तो वास्तव में सेकंड बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर सेकंड बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सेकंड बुक पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि भैया हम एक ही बुक पढ़ ले, है ना, ऐसा नहीं खाली फर्स्ट बुक पढ़ ले, खाली सेकंड बुक पढ़ ले। हमको पढ़ना दोनों है, लेकिन जिस रेशियो में प्रश्न आ रहे हैं तो उसी रेशियो में जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सेकंड बुक पर भी ध्यान देना है और आपको फर्स्ट बुक पर भी, लेकिन ज़्यादा ध्यान सेकंड बुक पे, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, एनालिसिस के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली जो पेपर होता है उसके एनालिसिस की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा मेरे बच्चों। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया होगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलो मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।